स्टूडेंट्स, अभी तक बहुत से स्टूडेंट्स को अब समझ में नहीं आया है कि हम कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर रिस्पॉन्स करें। तो यहाँ देखिए, आप पहला कॉलम दिया है क्वेश्चन नंबर, दूसरे में दिया है रिस्पॉन्स, तीसरे में दिया है स्टार और चौथे में दिया है हैश। इन चारों का अपना अपना अर्थ है। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ मिलेगा पहले, और ये रिस्पॉन्स के लिए ABCD दिखाई दे रहा है। आप यहाँ जो उत्तर सही है उसको डार्क करके रिस्पॉन्स देंगे। और यहाँ देखिए स्टार के नीचे बॉक्स यहाँ लिख के समझाने का प्रयास किया गया है। तो देखिए बॉक्स में है, आप जो उत्तर सही है उसको यहाँ आप इंडिकेट करेंगे। मान लो कि यहाँ A सही है तो यहाँ A लिखेंगे। और हैश में आप क्या करेंगे, जो उत्तर आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं उस समय इसकी ज़रूरत पड़ती है तो डार्क करेंगे। जैसे ये नंबर 7, यहाँ आप रिस्पॉन्स नहीं दिए हैं इस प्रश्न का तो यहाँ आप डार्क करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि आप प्रश्न का उत्तर इन बातों पर ध्यान देके दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि CBSE एक नया अपडेट निकाला है कि कैसे आंसर को रिस्पॉन्स करें। आप लोग अब तक जो उत्तर का रिस्पॉन्स दे रहे थे, क्वेश्चन का आंसर में रिस्पॉन्स जो दे रहे थे वो इस तरह से दे रहे थे कि क्वेश्चन नंबर यहाँ जो इंडिकेट कर रहा है उसको ध्यान में रख रहे थे और बॉक्स में क्या आंसर हमको लिखना है उसको ध्यान में रख रहे थे। मान लो कि क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखिए, उदाहरण के रूप में आपका आंसर 2 का A सही है तो आपने इस सर्कल को डार्क किया और यहाँ A दिखा दिया। तो स्मॉल a लिखते थे पहले, अब वो CBSE की तरफ से अपडेट आया है कि स्मॉल लेटर नहीं चलेगा, यहाँ पर अब कैपिटल लेटर ही रिस्पॉन्स के लिए आप यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर A उत्तर सही है तो आपको कैपिटल में A लिखना है। नंबर 3 देखिए प्रश्न, उसका उत्तर C सही है तो यहाँ आपको C दिखाना पड़ेगा कैपिटल लेटर में। 4 में देखिए B उत्तर सही है तो डार्क करके आप यहाँ कैपिटल में B लिखेंगे। मान लो कि आप यहाँ पर B को डार्क किए हैं और यहाँ A लिखे हैं तो A को सही माना जाएगा। नंबर 6 को देखिए आप लोग, यहाँ D को सही मान रहे हैं तो यहाँ D लिखे हैं तो D को ही सही माना जाएगा। अब यहाँ नंबर 7 देखिए, नंबर 7 को आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, आपको या तो प्रश्न में इसको स्किप करने के लिए दिया है, छोड़ने के लिए दिया है, या आपको नहीं उत्तर आता है तो आप यूं ही बॉक्स में नहीं कुछ लिखेंगे, आप सीधे यहाँ पर हैश के नीचे सर्कल को डार्क कर देंगे। इसका मतलब आपने अटेम्प्ट नहीं किया उस उत्तर को। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने नंबर 7 के प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं किया, इसलिए यहाँ डार्क कर दिया। मान लो कि आपने यहाँ 8 में B को अटेम्प्ट किया उत्तर को, यहाँ B भी लिखा, पर आपको लगता है कि हमको ये प्रश्न को छोड़ना पड़ेगा तो आप यहाँ सर्कल को डार्क कर दीजिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये मार्क्स नहीं काउंट होगा। मान लो गलती से आपने यहाँ B लिखा और B के साथ साथ इसको भी डार्क कर दिया, तब भी इसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। नंबर 9 को देखिए, नंबर 9 में यहाँ C को आपने डार्क किया और यहाँ पे आपने नहीं लिखा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अभी CBSE का न्यू अपडेट में ये आया है कि ये जो स्मॉल लेटर यहाँ दिखा रहे हैं उत्तर को सिलेक्ट करने के लिए, रिस्पांस देने के लिए, आप यहाँ स्मॉल लेटर नहीं लिखेंगे। ध्यान रखना है, आपको कैपिटल लेटर ही यूज़ करना है रिस्पांस देने के लिए। तो ये न्यू अपडेट था कि आपको स्मॉल लेटर रिस्पांस के लिए नहीं यूज़ करना है, कैपिटल लेटर ही यूज़ करना है। अगर आपको उत्तर नहीं आता है तो आप हैश के नीचे डार्क करेंगे। तो मेरे समझ से आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्या कन्फ्यूज़न है और ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। ऑल द बेस्ट परीक्षा के लिए।